वेबसाइट है जिससे आप अभी ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, जो आपने अभी रिवील करी है? 15 डेज में वो $200 तक भी बन गया मुझे, और सेकेंड मंथ में ओके, आया था करीब करीब मैं। कर अभी रहे हो। मेरा मैं मेन वेबसाइट का ही बोल देता हूँ, जो ऑलरेडी अर्निंग्स वगैरह हो हाँ। रहा है। और एक आके मैं RSS फीड्स पे काम नहीं करता हूँ। जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ वो प्लगइन से मुझे कीवर्ड्स के हिसाब से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। तो वीडियो का आपने टाइटल देखा, वीडियो का थंबनेल देखा। डोंट वरी, जो जो आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल में देखा है, और जो अभी आपने ट्रेलर देखा, सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। एडसेंस प्रूफ, एनालिटिक्स प्रूफ, सब कुछ आपको इन डिटेल विद प्रैक्टिकल प्रूफ सब कुछ दिखेगा। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। सो गाइज देखो, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सारी नॉलेज शेयर करी है ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। बट गाइज अगर मैं बात करूँ, ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है। तो अगर मैं जेन्युइनली आपसे बात करूं, अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो इसको फुल टाइम या फिर इस पे 100% डिपेंड होके मत करना। इसको एज अ एक्सपेरिमेंट लेके करना, और जो आपकी प्रोफेशनल ब्लॉगिंग है उसके साथ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि भाई इस तरीके से भी अर्निंग आप कर सकते हो ऑटो ब्लॉगिंग के थ्रू। तो ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है ऑटो ब्लॉगिंग पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उस पर भी मैंने बताया था कि ये क्यों काम नहीं करती है। बट यहां पर ये जो भाई हमारे साथ चैनल पर आने वाले हैं, ये अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बट ऑटो ब्लॉगिंग को सिर्फ इसी पे फोकस करोगे अपनी प्रोफेशनल ब्लॉगिंग छोड़ के, तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप अपनी तरफ से भी एक बार एक्सपेरिमेंट, एक बार ट्राई जरूर करो, ठीक है? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इंटरव्यू पे। ओके, सो हेलो भाई, आज हमारे साथ है तौसीफ भाई। तो तौसीफ भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो कि आप क्या करते हो, कब से ब्लॉगिंग कर रहे हो, और कैसे इस फील्ड में आए, और थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ, और मैं ब्लॉगिंग आके 2015-16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब वही जियो के वजह से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि पहले से किए, जियो की वजह से स्टार्ट हुआ। और मैं 10 to 9 जॉब करता हूँ आज भी। 9 के बाद जो भी ओके, टाइम मिलता है नाइट में थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के लिए टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। सो आप पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करते हो, फुल टाइम आपकी जॉब है, जॉब के बाद आप ब्लॉगिंग को टाइम दे रहे हो, राइट? यस सर। ओके, ओके। सो गाइज आप देख सकते हो, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हम ब्लॉगिंग पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें। तो भाई आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, आप पार्ट टाइम करके भी ब्लॉगिंग से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो भाई मेरे को थोड़ा सा एक ये बताओ कि आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता कैसे चला? जियो की वजह से आपने जियो के टाइम में ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, लेकिन ब्लॉगिंग के बारे में आपको पता कैसे चला कि भाई ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, इससे भी हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? वो थोड़ा हमें बताओ। जियो में एक प्रॉफिट हुआ था कि फ्री इंटरनेट मिलना स्टार्ट हुआ। फ्री इंटरनेट में जितना भी यूज़ करेंगे, बिल्कुल। अब यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा। यूट्यूब में जाएंगे, कुछ अच्छे सॉन्ग्स, जो भी वीडियोस कॉमेडीज देखते रहें। इसमें क्या होता है, सजेशन वीडियोस बहुत आने लगे। हाउ टू अर्न फ्रॉम ओके, ऑनलाइन, हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। तो वहाँ से ओके। मेरा फर्स्ट स्टेप आया था यूट्यूब, जो फ्लॉप हुआ था वो। उसके बाद ब्लॉगिंग। ओके, सो आपने यूट्यूब भी ट्राई करा हुआ है? हाँ, यूट्यूब भी ट्राई करा हुआ है पहली बार, वो वाला फ्लॉप है। उसमें एडसेंस, वही ओके। सेल्फ क्लिक बोलते हैं ना, इनवैलिड क्लिक, उसमें सेल्फ क्लिक करके वो वाला सस्पेंड हो गया एडसेंस। फिर उसके बाद में मेथड ओके, मिला ओके। कि ब्लॉग से भी अर्न कर सकते हैं। तो मैं आके समझिएगा अनएजुकेटेड हूँ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो उस वक्त क्या किया था मैं, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में रहता है वेबसाइट्स, बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, तो उसको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ब्लॉग बनाया था। जो पहला मेरा एक ब्लॉग था वो वर्डप्रेस में था, बहुत टाइम लगा था मुझे। ओके, और ओके। इन्वेस्टमेंट आके मेरा लगा था कुछ 120 रुपीज़, एक डोमेन लिया था XYZ का। तो वहाँ से धीरे अच्छा, धीरे। चलो ये तो आपका मतलब जहाँ से आपको चीज़ें पता चली। तो ऑटो ब्लॉगिंग का कैसे आपको माइंड में आया कि, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ऑटो ब्लॉगिंग, क्योंकि आप ऑटो ब्लॉगिंग में काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हो। तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि ऑटो ब्लॉगिंग का कैसे पता चला, और आपको कैसे आइडिया है कि भाई ये मैं भी कर सकता हूँ, और ऑटो ब्लॉगिंग आपने कैसे स्टार्ट करी? ऑटो ब्लॉगिंग आके एक वीडियो देखा था मैंने, मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे, ऐसा नहीं कि एक ही देखा है, लेकिन जो एक वीडियो था, नाम लूँ या ना लूँ नहीं पता है मुझे, वो एक वीडियो देखा था मैं। वहाँ पे एक मेंबर पर डे $1000+ ऑटो ब्लॉगिंग से कर रहे हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट वही था, मतलब लोकल लैंग्वेज से आर्टिकल उठाना, ट्रांसलेट करना, डालना। तो ऑटो ब्लॉगिंग में वही कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैं मुझे वहाँ पे रिलेट करने का मौका मिल गया। तो वो ओके, एक ओके। वीडियो तो मेरा ऑटो ब्लॉगिंग, हाँ हाँ, बताइए बताइए। तो वो एक वीडियो मेरा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया बस। ओके, ओके।
तो ऑटो ब्लॉगिंग लाइक आपने काम कैसे कैसे करती है वो थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी नॉलेज हम ले पाए आपसे, क्योंकि आप इसमें अच्छा कर रहे हो, तो वही मैं चाहता हूँ ऑटो ब्लॉगिंग काम कैसे करता है, किस तरीके से चीज़ें वर्क होती हैं कि जिसमें हमें पोस्ट नहीं डालनी पड़ती लेकिन फिर भी ब्लॉग पे कंटेंट डलता रहता है, तो वो हमें थोड़ा डिटेल में बताओ। उसके लिए पहला कि मैं क्या करता हूँ, जो भी वेबसाइट जो रैंकेड रहता है यूएस में यूके में जो रैंकेड रहते हैं उनका डेटा निकालता हूँ। उनका डेटा मतलब समझिएगा जो छोटे कंट्रीज़ हैं आज भी गल्फ में, तो वहाँ पे वो साइट्स रैंक नहीं रहते, तो उसके रिलेटेड डोमेन निकालता हूँ मैं, तो वहीं से मुझे आर्टिकल आते हैं। फॉर एग्जांपल देना हो तो मैं क्या करता हूँ, अभी यूएस का वेबसाइट है, कोई बड़ा वेबसाइट समझेंगे, लेकिन वो इंडिया में रैंक होने के लिए टाइम लगता है, तो मैं क्या करता हूँ इंडिया में टारगेट करता हूँ। यूएस का वेबसाइट जो भी आर्टिकल पे फ्लेच कर रहा हूँ, तो इंडिया में कोई भी सर्च करेगा तो वो मेन साइट रहता है, वो पहले नहीं आता है। इंडिया के सर्वर के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से जो मैं अभी फ्लेच किया था वो वाला मेरा वेबसाइट पहले दिखाएगा, सेकेंड में जो मेन वेबसाइट है वो दिखाता है। ओके, सो आप बाहर की वेबसाइट को इंडिया में ऑटो ब्लॉगिंग करके इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो? हाँ, मतलब ऐसा, लेकिन इंडिया में नहीं करता हूँ। जो गल्फ में बहुत सारे कंट्रीज है, ऐसे नाइजीरिया है, वियतनाम है, बहुत सारे कंट्रीज है, वहाँ पे वो साइट्स रैंक नहीं रहते। अच्छा अच्छा, मतलब इंडिया में टारगेट नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रोसेस ये है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें अमेरिका की कोई पॉपुलर वेबसाइट है, उस पे ऑटो ब्लॉगिंग करके आप उस वेबसाइट को नाइजीरिया में टारगेट कर रहे हो या वियतनाम में टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इनमें सीपीसी और एडसेंस से रेवेन्यू अच्छा बनता है, राइट? यस सर। ओके ओके। और ओके। अभी तो अच्छा इसमें, हाँ हाँ बताइए अभी बताइए। कुछ मेंबर्स को कंफ्यूजन हो सकता है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, यहाँ पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं क्या, क्या फॉलो करना, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। तो बेसिक इतना रहता है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च आप, मुझे तो 3 से 4 महीना भी लगा था सिर्फ एक वेबसाइट रैंक करने के लिए। उसका प्रूफ वगैरह सार दे देंगे आपको, मैं उनको दे देता हूँ। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि ऑटो ब्लॉगिंग आज बना दिए कल से ट्रैफिक आ जाएगा, ऐसा नहीं रहता है, उसमें भी मैनुअल तो काम। लाइक आप मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहो कि रिसर्च किस टाइप की रिसर्च, क्या रिसर्च आप करते हो? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने सुना है, ऑटो ब्लॉगिंग में यही बताते हैं कि आपने एक वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करा, उस पर कोई प्लगइन होगा जो आपकी पॉपुलर वेबसाइट से वहाँ से वो कंटेंट को फैच करके ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट डाल देगा, एंड अगर आपकी वो पोस्ट रैंक हो जाती है तो वहाँ से आपको ट्रैफिक आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप थोड़ा बताओ कि किस टाइप की रिसर्च के बारे में आप बात कर रहे हो? रिसर्च आके मैं पहला स्टेप करता हूँ, जो गूगल ट्रेंड्स होता है उसको फॉलो करता हूँ। उसमें बहुत बड़े बड़े साइट रेगुलर आते रहते हैं, गूगल ट्रेंड्स में रेगुलर आते हैं। ओके। तो वहाँ पे क्या करता हूँ, वही वेबसाइट का यूआरएल निकाल के कंट्री वाइज चेक रिसर्च करता हूँ। सब गूगल से ही निकालता हूँ, ऐसा नहीं कि वीपीएन यूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं, गूगल से निकलता हूँ। तो वहाँ पे क्या करता हूँ, वहाँ पे होता है वही साइट आपको फर्स्ट पेज में नहीं मिलती है, तो उसको मैं टारगेट करता हूँ। टारगेट करने के बाद क्या करता हूँ, अभी नाइजीरिया का मैं गल्फ का टारगेट कर रहा हूँ, समझिएगा। लास्ट में एन, मतलब वहाँ का जो कंट्री वाइज का पहला लेटर होता है उसको टारगेट कर देता हूँ मैं, जो भी डोमेन परचेस करते वक्त। ओके ओके, लाइक जो भी पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे कुछ एग्जांपल दोगे आप, किस टाइप से आप बात कर अभी रहे हो? मेरा मैं मेन वेबसाइट का ही बोल देता हूँ, जो ऑलरेडी अर्निंग्स वगैरह हो रहा है। गल्फ न्यूज़ एक बड़ी सी वेबसाइट है यूएस में, टारगेट मतलब यूएस की बड़ी वेबसाइट है। ओके, एक पॉपुलर वेबसाइट है, गल्फ न्यूज़ है उसका नाम, gulfnews.com। हाँ हाँ। मैंने क्या किया, gulfnewsn.com का डोमेन बाय किया। ओके तो ओके, गल्फ न्यूज़, लाइक उसकी जो अथॉरिटी है वो थोड़ी सी आपको मिलेगी, वहां से ट्रैफिक आने के चांसेस है। हाँ, उसमें क्या होता है, मेरा ट्रैफिक जो भी आ रहा था नाइजीरिया वियतनाम से आता, क्योंकि नाइजीरिया में आज भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले बहुत सारे हैं। जो गल्फ मेन वेबसाइट है वहाँ पे ऐसे आर्टिकल, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं। ओके ओके। और एक, तो अच्छा इससे रिलेटेड मेरे को, हाँ बताइए। और एक आके मैं RSS फीड्स पे काम नहीं करता हूँ। जो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ वो प्लगइन से मुझे कीवर्ड्स के हिसाब से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। फॉर एग्जांपल मेन वेबसाइट में आज एक ही आर्टिकल हुआ है, तो RSS फीड से एक ही आर्टिकल आएगा, लेकिन कीवर्ड के हिसाब से क्या होता है, मल्टीपल वेबसाइट से फ्लेच होता है। ठीक है, उसके की उस प्लगइन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये आपने डोमेन बताया, जैसे आपकी जो मेन वेबसाइट है जिससे आप अभी ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, जो आपने अभी रिवील करी है, gulfnewsn.com। Yes, तो पॉपुलर जो मेन वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, वो है gulfnews.com। आपकी है gulfnewsn.com। तो इतने टाइम से आप रन कर रहे हो, अभी तक आपको कोई ऐसा ईमेल या कोई कॉपीराइट नोटिस वगैरह नहीं आया है कि भाई ये आप हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, हमारी वेबसाइट का नाम यूज कर रहे हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ब्रांड का, किसी बड़ी कंपनी का अगर आप डोमेन ने नाम यूज कर लेते हो तो आपको नोटिस भेज देते हैं कि भाई आपको इस डोमेन को डाउन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ आपके साथ? अभी तक ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने गल्फ न्यूज़ एन रखा हुआ है। एक दूसरी बात है कि मेरा यूएस में रैंक होता ही नहीं है। ओके ओके, तो आपने वो यूएस में हटा रखा है, वहां से टारगेट ही नहीं कर रखा? वहाँ से भी आते हैं ट्रैफिक। कभी कभी क्या होता है, नाइजीरिया का भी आर्टिकल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे
यूएस पे भी वो आर्टिकल रैंक हो जाते हैं। और एक आके मैं गल्फ न्यूज़ पे बगल में एन डाला हूँ, जो तो सभी को पता है, जो भी मेन डोमेन्स रहते हैं उनके बगल में आप कुछ भी लेटर्स मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, और ठीक है ऑटो ब्लॉगिंग अच्छा में इसमें हाँ बताइए। डीएमसीए मस्ट आते हैं। ओके ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरा आपसे यही है कि चलो हम ऑटो ब्लॉगिंग, अभी आप उसके बारे में डिटेल में बताओगे कैसे स्टार्ट करना है, तो इस पे रिवेन्यू आप एडसेंस से जनरेट कर रहे हो, तो ऑटो ब्लॉगिंग पे आपको पता है जो कंटेंट है वो किसी और वेबसाइट का डाला हुआ है, तो एडसेंस किस तरीके से अप्रूवल मिलता है, आप किस तरीके से इन ब्लॉग्स पे जिस पे दूसरे का कंटेंट है उन पे एडसेंस अप्रूवल आप लेते हो? मेन है कि कीवर्ड से आर्टिकल आता है, और क्रेडिट तो ऑलरेडी उनको सोर्स में देते हैं, प्लस डीएमसीए एक पेज होता है, ओके डीएमसीए पेज में हाँ डिटेल्ड मेंशन करते हैं हम। ओके ओके, लाइक जहाँ से आपने वेबसाइट कंटेंट उठाया उस वेबसाइट का, उस यूआरएल का, पोस्ट का आप क्रेडिट देते हो, हाँ। प्लस जो भी आप बता रहे हो उसका सोर्स और डीएमसीए पेज तो आई थिंक होना ही चाहिए। तो कभी अभी तक ऐसा कुछ इशू आया है कि आपको कोई डीएमसीए वगैरह स्ट्राइक्स वगैरह भी आई हो, क्योंकि कंटेंट तो आप उठा ही रहे हो दूसरी वेबसाइट से? हाँ, कंटेंट के लिए डीएमसीए नोटिस आते हैं, जो डायरेक्ट एडसेंस में आ जाता है मुझे, वो उसमें बेसिक इतना ही करता हूँ। ओके जो जिस आर्टिकल पे डीएमसीए नोटिस आया है वो वाला मैं आर्टिकल को ही हटा देता हूँ। आर्टिकल हटाकर ओके ओके, तो फिर वो जो 404 एरर आएगा वही वो वाला लिंक को दूसरे आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसमें मुझे अच्छा ट्रैफिक आ रहा हो तो मैं एआई टूल यूज़ कर देता हूँ, एआई टूल यूज़ करके आर्टिकल जनरेट कर देता हूँ, जनरेट करके वो वाला ओके अच्छा ये 301 पे रीडायरेक्ट कर देता हूँ। ओके ओके, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। अच्छा तो एडसेंस मतलब अप्रूवल आप किस तरीके से, मतलब कितनी पोस्ट के बाद, क्या क्या पेजेस के बाद, ऑटो ब्लॉगिंग वाले ब्लॉग पे कैसे अप्रूवल, उसका एक थोड़ा सा प्रोसेस आप बताओ हमारी ऑडियंस को। ऑटो ब्लॉगिंग में आके मेन प्राइवेसी पॉलिसी पेज और डीएमसीए पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज है ना, बहुत सारे जनरेटेड टूल हैं, लेकिन ऑटो ब्लॉगिंग के लिए अलग मेथड है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो वो मेन वो थोड़ा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन करो आप। उसके लिए मैं ऑलरेडी सर को आपको बता चुका हूँ वेबसाइट का नाम, वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, वहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो आपको डिटेल्ड मेंशन हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मेट बना के रख देते हैं, तो वो फॉर्मेट को हम रिपीट करते जाते हैं। अगर आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज चेकआउट करना चाहते हो ऑटो ब्लॉग के लिए, तो भाई की वेबसाइट है gulfnewsand.com, जिस पे वो ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, ऑटो ब्लॉगिंग पे एडसेंस भी हमें मिल गया, तो और इसमें एडसेंस अभी तक ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि एडसेंस डिसेबल होने का रिस्क है या नहीं है, आपका एडसेंस कोई डिसेबल हुआ है या ऐसा कुछ आपके एडसेंस के साथ अभी तक ऐसा कोई दिक्कत आई है इसमें? 200% ओपनली बोलता हूँ, मुझे आज तक ऑटो ब्लॉगिंग के वेबसाइट्स पे, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट चलाना पड़ता है, आज तक वो इशू नहीं है। एड्स लिमिट आते हैं, वो कॉमन रहता है वो, लेकिन जो गल्फ न्यूज़ स्टार्ट किए एक दिन में मुझे अप्रूवल मिला था, क्योंकि उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया था, ट्रैफिक बढ़िया आ रहा था, अर्निंग भी हो गई, 15 डेज में वो $200 तक भी बन गया मुझे। और सेकेंड मंथ में आया था करीब मैं प्रूफ सर को दे दूंगा, आप दिखा देंगे सर। सेकेंड मंथ मुझे आया था आसपास 700 कुछ आया था, और थर्ड मंथ भी 700। ओके और जो स्पैम अपडेट आने के बाद ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो वहाँ पे मुझे इस मंथ तो ये भाई जितने भी पेमेंट प्रूफ वगैरह बता रहे हैं ये हम आप लोगों के साथ अटैच कर देंगे। तो और भाई अपनी वेबसाइट, जिन भी लोगों को डाउट है कि किस तरीके से ब्लॉगिंग हो रही है, ऑटो ब्लॉगिंग हो रही है, तो भाई अपनी वेबसाइट ऑलरेडी हमारे साथ अभी हमारे डिस्कशन में रिवील कर चुके हैं, gulfnewsand.com। तो आप जाके अगर किसी को भी चेकआउट करना है, चेकआउट आप जाके कर सकते हो। अच्छा ये तो हो गई हमारी बात, अब जो मेन चीज़ है, मेन टॉपिक कि उस पे आप कंटेंट किसके थ्रू, उसका क्या प्रोसेस है? ब्लॉग सेटअप कर लिया, वर्डप्रेस पर ब्लॉग बना लिया, डोमेन नेम ले लिया पॉपुलर वेबसाइट वाला जिसमें हमने एन लगा दिया या जो भी कंट्री का नेम है, अब उस पे आप आर्टिकल कैसे डाल रहे हो, उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, उसके लिए आके एक प्लगइन है, उसका नाम है WP ऑटो रोबोट, वो आके पेड वर्जन है। वो प्लगइन आके GPL वर्जन बहुत बेकार है, ओपनली बोल देता हूँ, GPL बहुत बेकार है, क्योंकि वो प्लगइन आके पेड में मिल रहा है, प्लस वो प्लगइन सर्वर के हिसाब से, मतलब जो GPL लेते हैं वहाँ पे कुछ कोड्स वगैरह हटा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, GPL प्लगइन आप अभी इंस्टॉल कर रहे हैं तो पास्ट वाले आर्टिकल्स ही आपको आएंगे, लेकिन जो पेड में जा रहे हैं उनको आके प्रेजेंट वाला, वो उनका खुद मतलब मैनुअल के हिसाब से ही काम करते हैं, जो लेटेस्ट आर्टिकल जो भी फ्लैश हुआ रहता है वही आर्टिकल आना स्टार्ट होंगे, लेकिन ओल्ड भी आते हैं जो कीवर्ड के टारगेटेड के हिसाब से। इसका तो मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ मैं, वो प्लगइन में कौन से कीवर्ड्स टारगेट करना है, फीड्स यूज करना है, कीवर्ड्स यूज करना है।
जी जी, अगर पॉसिबल हो भाई एक छोटी सी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसका कम थोड़ा सा सेटअप हमारी ऑडियंस के लिए भी आप शेयर कर देना। मैं वीडियो में मर्ज कर दूंगा ताकि ऑडियंस को एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए कि हम जो ऑटो ब्लॉगिंग पे पोस्ट डाल रहे हैं WP ऑटो प्लगइन का यूज़ करके वो किस तरीके से है। ठीक है, ज़रूर। आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। देखिए दोस्तों, अभी प्लगइन की मांग रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं अभी इसमें की डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, की डाल दी हमने। अभी अग्री एंड एक्टिवेट लाइसेंस क्लिक कर देंगे तो क्या होता है, प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अभी इसको 1 सेकंड के लिए ऐसे रखता हूँ। अभी क्या करता हूँ, जो जो ऑलरेडी इंस्टॉलेड प्लगइन है उसको सबको एक्टिव कर देते हैं। सब एक्टिवेट हो गए। अभी जाएंगे फर्स्ट स्टेप, 7 कंटिन्यू करने के बाद पूरा सेटअप हो गया, ये वाला प्लगइन भी सेटअप हो गया। अभी हम जाएंगे कैटेगरीज में 3 या 4 कैटेगरी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला वाला कैटेगरी बना देते हैं, यूके न्यूज बना देंगे। यूके न्यूज बना दिए और फिर से गो टू कैटेगरी। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूज फोल्डेड, मतलब कि हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। हो गया डिजिटल मार्केटिंग में, और 1-2 कैटेगरी ऐड कर लेंगे। हो गया 4 कैटेगरी बनाए। 4 कैटेगरी को हम अब क्या करेंगे, अभी प्लगइन में जाएंगे। अभी फाइनल स्टेप है, ध्यान से देख लीजिएगा। प्लगइन सेटअप करना है। प्लगइन सेटअप पे क्या करना है, जाके हम डायरेक्ट न्यू कैंपिंग क्रिएट करेंगे। क्लीन से देख लीजिएगा दोस्तों, ये मेन स्टेप होता है। मेन ये प्लगइन में इसके लिए आपको प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे प्लगइन पे कीवर्ड से आर्टिकल्स आते हैं, ना कि RSS फीड से आते हैं। RSS फीड्स में एक प्रॉब्लम होता है, क्या है कि अभी एक RSS फीड लिए रहते हैं आपके कैटेगरी का, वहां पे एक दिन में 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल आ रहे हैं, तो आपके सेट में वही आएंगे। वो छोड़ के भी पास्ट वाले जो पहले वाले आए रहते हैं, जो ऑलरेडी वो रैंक होके पूरा हो गया रहता है, वो वाले आर्टिकल भी प्लेच हो जाते हैं। तो वहां पे वो एक मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दूसरी बात है कि वो वहां पे मुझे एडसेंस अप्रूवल का बात करूंगा ना, तो वहां पे मुझे बहुत बार रिजेक्ट है, क्योंकि मुझे तो 1 साल के बाद भी अप्रूव मिला नहीं। कुछ सेट में मिला है, 1 साल के बाद मिला था। वो नाम अभी भी याद है मुझे, ऑलरेडी कोई ना कोई वीडियो में जरूर बताया हुआ होगा। लेकिन मुझे वो प्लगइन्स अच्छा नहीं लगे थे। स्टार्टिंग में मुझे भी वही लग रहा था, ऑटो ब्लॉगिंग में हाँ होता है। मैं भी ट्राई किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको एक बताता हूँ, देखिएगा रिक्रूटमेंट 2022। देखिए इसमें अभी 3rd नंबर पे आ रहा है। 3rd नंबर पे साइट आ रहा है ना, इसका ही वीडियो मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि इसी का वीडियो एडसेंस अप्लाई करते वक्त वीडियो बनाया था। ये वेबसाइट है, देखिए 3rd नंबर पर। ये भी यही प्लगइन से, यही ऑटो ब्लॉगिंग साइट से ही चल रहा है ये। तो बेसिक अभी क्या करते हैं, अभी हम प्लगइन सेटअप कर लेते हैं। देखिए न्यू कैंपिंग सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप स्मार्ट पे ही जाइएगा, एक्सपर्ट पे मत जाइएगा। नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंपिंग नेम क्या दिए थे। फॉर एग्जांपल हम जाएंगे कैटेगरीज में जाएंगे कौन से कैटेगरी हम बनाए, वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे नेम हम देंगे। डेली अपडेट्स सेलेक्ट ऑल, कॉपी कर लिए। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रखिएगा। नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स 10 से 12 ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि कीवर्ड बहुत मिल गए तो आप बहुत यूज कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 10 से 12 भी मत जाइए, 10 तक ही रखिएगा। डेली अपडेट्स अभी डाल दिए, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल देता हूँ, ध्यान रखिएगा डेली अपडेट डालते आप नीचे लिस्ट दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हमें टारगेट करना है USA, UK, ऐसा लाइक नाइजीरिया, कनाडा, ऐसे कंट्रीज का टारगेट करना है। तो इसमें क्या करता हूँ, कनाडा। ठीक है, डेली फर्स्ट वाला क्या है, एक कीवर्ड है, सेकंड वाला कीवर्ड आ रहा है, ऐसा आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड कीवर्ड्स ही रहते हैं जो आप टारगेट करते हैं। डेली अपडेट्स इन कनाडा डालेंगे, कनाडा। देखिए डेली अपडेट्स इन कनाडा फ्रॉम इंडिया, एक ही कीवर्ड मिल रहा है, तो इसमें ट्रैफिक रहता है। समझ रहे ना बात, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे कनाडा को उठा दीजिए, उठा के यूके डालिए। यूके में देखिएगा बहुत सारे, लेकिन इसमें याद रखिए यूक्रेन वाले कीवर्ड को यूज मत करिएगा, ये फ्यूचर में एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेली वैक्सीन नहीं चाहिए, डेली अपडेट्स यूके सेलेक्ट करेंगे। फिर देखेंगे इसमें और कुछ बचा है, इसमें और कुछ नहीं दिख रहा है, तो USA सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेली यूज प्रोडक्ट्स इन USA, ये एफिलिएट केस में भी आ जाता है। तो ये वाला कीवर्ड, ये वाला हो गया डेली अपडेट्स इन
डेली अपडेट्स इन ट्रेंडिंग डाल देंगे, इन ट्रेंड, ट्रेंड्स। इसमें 2 मिल गए, ये भी उठा लेंगे, ये भी उठा लेंगे, दोनों हो गया। कितने कीवर्ड है? 1 2 3 4 5 कीवर्ड्स, और 5 तक जा सकते हैं। डेली अपडेट्स में बोल रहा हूँ मैं, इसमें डेली अपडेट में जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल डेली अपडेट रेगुलर जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अभी डेली अपडेट इन कॉफी शॉप देखेंगे, कॉफी मार्केट आ गया, वो भी एक कीवर्ड काम आता है। और डेली अपडेट्स इन कॉफी प्राइजेस, ये भी काम आता है। तो ऐसा आप आराम से सोच समझ के लगाइएगा कीवर्ड, जहां पे कम कीवर्ड दिखते हैं ना उसी को ये टारगेट करिएगा। ज्यादातर कीवर्ड मिल गए बोल के आप 2000 3 मतलब समझिए 200 300 कीवर्ड मत यूज करिएगा। तो मुझे अभी के लिए इतना काफी है। और एक डाल देता हूँ, इन मेरा फेवरेट कीवर्ड है डेली न्यूज अपडेट्स इन नाइजीरिया, इसको भी डाल देते हैं। अभी इसको यहाँ पे ये वाला हटा देंगे, नेक्स्ट क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद बस कैंपिंग क्रिएट हो चुका है ऐसे। और टोटल कितने कैटेगरी बनाए हम? 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी के हिसाब से 4 कैंपिंग क्रिएट करना होता है। तो न्यू कैंपिंग, नेक्स्ट सेम स्टेप फॉलो करिएगा। ज्यादा इसमें एक्सपर्ट है, स्पार्ट है, सब ज्यादा ट्राई मत करिएगा। फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। फिर ऑलरेडी हमने सेटअप कर चुके हैं, प्लगइन सब सेटअप हो गया। अभी क्या करना है, कैंपिंग्स को क्लिक करिएगा। कैंपिंग्स क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितने 4 कैंपिंग ही बनाए। अभी हम इसको मेन यहाँ पे भी थोड़ा आपको काम करना होता है। ऐसा नहीं कि डाल दी कैटेगरी बना दिया आपको आर्टिकल आ जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी मेन काम करना होता है। इसको एडिट करेंगे, टेक्नोलॉजी कैंपिंग में एडिट करेंगे। कैंपिंग को एडिट करने के बाद जनरल पे देख लीजिएगा, जनरल एक बार ओपन कर लीजिए, कीवर्ड्स वगैरह सब आ गए, हाँ आ गए हैं। अभी क्या करना है, शेड्यूल टाइम पे आपको कितना टाइम रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आके मैक्स टू मैक्स है ना टाइम को मिक्स करके रखता हूँ। अभी टेक्नोलॉजी आके रखता हूँ 25 मिनट्स का रखता हूँ। 25 मिनट्स को एक आर्टिकल आ जाए, एक हो गया। फिर जाता हूँ पोस्ट टेम्पलेट को छोड़ दिए, कोई टेंशन नहीं है, वो आप थीम सेटअप कर लिए तो काफी रहेगा। फिर पोस्ट स्टेटस में आते हैं, पोस्ट स्टेटस में पब्लिश पोस्ट सब ऐसा ही रखिएगा। अभी आते हैं पोस्ट इमेज। पोस्ट इमेजेस में फ्यूचर इमेज को एनेबल कर लीजिए। और नीचे वाला है ना सेव इमेज इन योर सर्वर, इसको ऐसे अनटिक की रखिएगा, क्लिक मत करिएगा, ये वाला हो गया। फिर आते कैटेगरीज एंड टैग्स, जो अभी हम कैटेगरी क्रिएट किए थे वहां पे इसको सेट करना है। तो अभी हम टेक्नोलॉजी का सेट करना है, टेक्नोलॉजी रख देंगे। टैग्स वगैरह नीचे ऑलरेडी कीवर्ड आप दे दिए। और ये वाला रीवराइट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहे तो करना है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, रन कैंपिंग करने के बाद एक बार आर्टिकल फ्लेच हो जाए उसके बाद हम इसको इनटू क्रॉस कर देंगे, अपडेट क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेवेड हो गया, सेवेड आ गया। अभी क्या करें, सेम प्रोसेस ही है, जो जो कैंपिंग आप क्रिएट किए थे ऐसे स्टेप्स फॉलो करना होता है। देख के ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप दिमाग लगा के करेंगे तो आपकी चॉइस है। अभी टेक्नोलॉजी का हम लगाए थे 25 मिनट्स टाइम रखे थे। अभी ये वाला कौन सा रखे, यूके न्यूज आके मुझे 15 मिनट में एक चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ 15 मिनट को रख देता हूँ, 15 मिनट। अभी कुछ लोग पूछेंगे 15 मिनट रख लेना आपके सर्वर पे लोड आ सकता है, तो मुझे तो आज तक नहीं आया, क्योंकि मुझे होस्टिंग में आज तक इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोले हाँ अफिलिएट के लिए कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, आप जैसा भी सोचना सोचिए, मुझे कोई इश्यू नहीं। मैं आज भी होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। अभी हम इसमें फिर से आएंगे, पोस्ट स्टेटस वो तो ऑलरेडी सेट है। पोस्ट इमेज एनेबल कर लेंगे। कैटेगरी में आने के बाद अभी कौन सा कैटेगरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जनरल पे एक बार देख लेता हूँ, यूके न्यूज, कैटेगरी एंड टैग, यहाँ पे भी यूके न्यूज सेलेक्ट कर देता हूँ। रन कैंपेन एक बार रन कर दीजिएगा, भूलना नहीं, रन जरूर करिएगा। रन करने के बाद फिर इनटू क्रॉस कर देंगे, अपडेट कर देंगे। सेविंग हो रहा है, सेव्ड हो गया दोस्तों। फिर से सेम प्रोसेस, टोटल हम 4 कैंपिंग क्रिएट किए हैं, तो 4 कैंपिंग का भी सेम प्रोसेस ऐसे ही करना रहता है। एनेबल कर देंगे पोस्ट इमेज को, कैटेगरी यहाँ पे आएंगे, कैटेगरी लास्ट कैटेगरी बचा है दोस्तों ये डेली अपडेट, क्लिक कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद रन कैंपिंग, सेम प्रोसेस रन कर दिए। रन करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे एक बार। क्लोज करने के बाद आर्टिकल्स फ्लेच हो या नहीं देखेंगे, इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट हो गया, सेव हो गया। परजाल करने के बाद साइट को आएंगे, एक बार साइट एक बार विजिट करेंगे। देखिए दोस्तों ऑलरेडी आर्टिकल आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों।
ओके ओके, चलो हमने ब्लॉग सेटअप कर दिया, ऑटो ब्लॉगिंग का वर्डप्रेस बना लिया, हमने यहाँ पर कंटेंट भी जो है ऑटो ब्लॉगिंग का वो सेट कर दिया। अब उस पर ट्रैफिक कैसे आना शुरू होगा? मतलब ट्रैफिक आप रेफरल से लाओगे, ऑर्गेनिक आएगा, वो कितने दिन में आना शुरू होता है और किस हद तक वो जाता है, कितना ट्रैफिक आप ले सकते हो उसके थ्रू? देखिए, रिसर्च सही से चला हो तो आप फॉर एग्जांपल अभी एक्टिवेट कर लिए वेबसाइट, 3 दिन से 4 दिन लगेगा सर्च कंसोल में सबमिट होने के लिए। उसके बाद में ऑटोमेटिकली पर डे 10 आएगा, पर डे 20 आएगा, तो आना स्टार्ट हो। लेकिन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके मन में आ गया, डोमेन ले लिए, सेटअप कर दिए, तो वहाँ से बहुत चांसेस बहुत लेस है। बहुत सारा ऐसा मैंने भी किया है, जो भी दिमाग में आता है ले लिए, डोमेन एक्सपेरिमेंट किए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिसर्च प्रॉपरली करना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब आपको रिसर्च में टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नाम ऑटो ब्लॉगिंग है तो एक बार वर्डप्रेस ब्लॉग आपने सेटअप करा, WP ऑटो प्लगइन लगाया और आपका काम हो गया। रिसर्च आपको करनी ही करनी है, चाहे आप जेन्युइन ब्लॉगिंग में कर रहे हो, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में कर रहे हो, या फिर ये ऑटो ब्लॉगिंग में आप कर रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें आर्टिकल्स क्या जेन्युइनली रैंक होते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा ऑटो ब्लॉगिंग्स में मोस्टली या तो जिन बंदों के पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है, सोशल मीडिया पे कहीं पे ऑडियंस है या किसी और थर्ड प्लेटफॉर्म पे उसके पास ऑडियंस है, तो वो वहाँ से ऑडियंस को अपने ऑटो ब्लॉगिंग वाले ब्लॉग पे भेज सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी कम पोस्ट ही रैंक होती है। तो उसका आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपकी पोस्ट कैसे रैंक हो रही है और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आ रहा है? देखिए, एग्जाम्पल हम मैनुअल ब्लॉग करेंगे तो भी एवरी वीक में हम 5 से 10 आर्टिकल भी डाल लें, लेकिन 10 में 10 भी रैंक हो जाए कोई ज़रूरी नहीं रहता है। लेकिन उसमें एक आर्टिकल तो ज़रूर रैंक हो जाता है। तो वो एक आर्टिकल रैंक हो तो उस पर हम ट्रैफिक आ रहा है उसको डाइवर्ट कर लेना होता है, मतलब होल्ड करना पड़ता है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेंबर्स होल्ड करके रखते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ट्रैफिक को होल्ड करना था। अभी ट्रैफिक को होल्ड करके आप फॉर एग्जांपल पुश नोटिफिकेशन वगैरह यूज़ कर लेंगे तो एक आर्टिकल से जो भी आपके आने वाले आर्टिकल्स हैं ना वो रैंक होते जाते हैं। ओके, लाइक आप मल्टीपल आर्टिकल्स डाल रहे हो, उनमें से कोई एक आधा आर्टिकल ही चलता है और उस आर्टिकल पे जो ट्रैफिक आता है उसको आप अपने बाकी आर्टिकल्स पर लेके जाते हो। यस सर। डाइवर्सिफाई। तो ट्रैफिक मतलब कितना हद तक आपका मैक्सिमम ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें आपको ट्रैफिक कम आ रहा है, तो वो आप मेरे को थोड़ा सा अगर आप बता पाओ कि कितना आपको ट्रैफिक इस सिनेरियो में, इस केस में आता है? जो स्पैम अपडेट आने से पहले मुझे पर डे 500 तक भी आ रहे थे। स्पैम अपडेट के बाद अभी क्या हो गया, बहुत लो हो गए, 50, कभी कभी 100, कभी कभी 10 भी आते हैं। लेकिन मेन फोकस वही रहता है कि सीपीसी, हाई सीपीसी वाला 1-2 ऐड क्लिक हो गया तो भी $1-2 आराम से बन जाता, कभी कभी $5 तक भी चला जाता है सीपीसी। ओके ओके, लाइक वही मैं, मतलब जहाँ तक जैसे भी आपने मेरे को जो भी प्रूफ वगैरह दिखाए थे उसमें यही है कि आपका ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, बट जिस तरीके से आपने उसको ऑप्टिमाइज करा हुआ है एडसेंस से, आपको सीपीसी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। $1-1, $2-2, $5-5 का भी सीपीसी मिल रहा है। तो अगर $2 का सीपीसी भी आपको मिल रहा है और आपके 5 क्लिक भी आ जाते तो आपके $10 ऐसे ही बन गए और वही महीने के आपके $300, तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करा हुआ है। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमने मोस्टली काफ़ी चीज़ें बात कर ली। एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर, जिस बंदे ने अभी ब्लॉगिंग में कदम नहीं रखा है, जिसको ब्लॉगिंग अभी सीख रहा है वो, तो उसको मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये ऑटो ब्लॉगिंग ये है, डेफिनेटली आप बोल रहे हो रिसर्च का काम है, रिसर्च इसमें लगती है, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक काइंड ऑफ, मतलब लॉन्ग टर्म आपका नहीं चल सकता। ये आपका काइंड ऑफ शॉर्टकट है कि जितना टाइम चल गया। तो एज अ बिगिनर आप किसी नए बंदे को जिसने अभी ब्लॉगिंग में कदम ही रखा है, जो अभी सीख रहा है, उसको क्या कहना चाहोगे कि उसको इसके अंदर घुसना चाहिए या फिर उसको पहले चीज़ें सीखनी चाहिए कि किस तरीके से ब्लॉगिंग होती है, किस तरीके से काम करती है? आपका क्या कहना है? मेरा ओपिनियन एक ही रहेगा, जो स्पैम अपडेट आने के बाद ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बहुत सारे डाउन हो चुके हैं। जो रैंकेड है वहाँ पे ट्रैफिक आना चल रहा है, तो जो भी अब नया स्टार्ट करने जाएंगे उनको ट्रैफिक रिजल्ट मिलना भी बहुत दूर की बात होती है। क्योंकि ब्लॉगिंग में आप रिसर्च पक्का परफेक्टली कर लेना, बिगिनर भी हो या मतलब जो भी सीखे भी रहते वो भी हो, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिगिनर्स को ऑटो ब्लॉगिंग में आना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा। और ब्लॉगिंग भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ये भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि स्पैम अपडेट अभी क्या कर रहा है, जो भी नए नए वेबसाइट्स बन रहे बहुत डिटेलिटली मतलब क्रॉस चेक चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ब्लॉग बना दिए, आज बहुत सारे मेंबर्स को मैं देखा हूँ, मुझे मैसेज करते आज ऑटो ब्लॉग सेट कर दिए, कल इंडेक्स हो गया, आर्टिकल्स इंडेक्स हो गए, दूसरे दिन उनको
एडसेंस अप्रूव चाहिए और चौथे दिन उनको अर्निंग भी आना चाहिए। ऐसा हो तो ब्लॉगिंग में आना ही नहीं है। तो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत सही बात कही है। ब्लॉगिंग लोगों को ये लगता है, जो भी वो वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको ये लगता है कि भाई आज ब्लॉग सेटअप करा, कल अप्रूवल लिया, परसों से अर्निंग, और उससे 1 महीने बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा। तो भाई जैसे बाकी सारे बिजनेसेस होते हैं, ब्लॉगिंग भी एक रियल टाइम बिजनेस है। इसमें भी आपको टाइम, इन्वेस्टमेंट, अपना पेशेंस, हार्डवर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट आने में 1 महीना नहीं लगेगा, आपको कम से कम मान के चलो एक ऑन एन एवरेज मान के चलो 1 साल आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे आप चीज़ें सीखोगे, अपनी स्किल डेवलप करोगे, ब्लॉगिंग के बारे में जानोगे, एंड तब मैं कह सकता हूँ कि आपको थोड़े बहुत रिजल्ट आने लग जाएंगे। अगर आप क्विक रिच स्कीम देख के आ रहे हो तो फिर ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। तो बिल्कुल सही बात बताइए भाई ने। वही 1 साल इन्वेस्ट करके जितना भी नॉलेज गेन करेंगे ना, वो 1 साल आप टाइम निकालें, क्या पता आप एवरी मंथ वो 1 साल का एवरी मंथ निकाल सकते हैं। 1 साल जो टाइम इन्वेस्ट किए एवरी मंथ निकाल सकते हैं। 1 साल का आप टारगेट 2 लाख रुपए रखें समझिएगा, आपका वो एक्सपीरियंस है ना, आपको एवरी मंथ 2 लाख निकाल के देगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, आपको पेशेंस, हार्डवर्क, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो भाई बैक टॉपिक, इसमें आपका जैसे आपकी जो मेन अर्निंग हो रही है यहाँ पे, जितना भी मैंने आपके प्रूफ वगैरह देखे हैं, ऑब्वियसली आप हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करोगे, तो इसमें जो एडसेंस से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपको एडसेंस का सीपीसी कितना मिल रहा है और इतना हाई आपको कैसे सीपीसी मिल रहा है, वो हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताओ। क्योंकि जैसा कि आपने बताया आपका जो ट्रैफिक है 400, 500, 700 दिन का आता था, और उस हिसाब से अर्निंग आपकी काफ़ी अच्छी हो रही थी, 20, 30, $50। तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रही थी? सीपीसी इतना ज़्यादा आपको कैसे मिल पा रहा था? बेसिक और सीटीआर बेसिक इतना होता है, हम जो भी आर्टिकल रैंक करवाते हैं, एक आर्टिकल रैंक हो गया, अब वहाँ से हम दूसरे आर्टिकल पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, वो कॉमन होता है जो इंटरनल लिंक वगैरह करके करते हैं। तो वहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने एक प्लगइन यूज़ किया हुआ है। वो प्लगइन क्या करता है, जो भी विजिट नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो पूरा ब्राउज़र का कैche क्लियर हो जाता है, गूगल की नज़र में विद इन वो मूवमेंट के लिए क्लियर होता है बस। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी हम आर्टिकल लिखे रहते हैं, कीवर्ड हाई सीपीसी कीवर्ड का टारगेट किए रहते हैं, तो गूगल क्या करता है, एड्स इमीडिएटली लोड करना होता है, तो कीवर्ड को टारगेट करके एड्स आ जाते हैं। ओके ओके, लाइक ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। लाइक भाई ने, अगर मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूं, तो जिस भी ऑटो ब्लॉगिंग वाली पोस्ट पे ट्रैफिक आ रहा है, उससे वो दूसरी पोस्ट पे उस ट्रैफिक को भेजते हैं, लेकिन उस पोस्ट के बीच में वो एक ऐसी हाई सीपीसी वाला एक प्लगइन भाई बता रहे हैं, उसका नाम अभी भाई से पूछेंगे। उस प्लगइन की मदद से बीच में वो एक हाई सीपीसी यहाँ पर पेज को, पोस्ट को ऐड करते हैं, जिसका कैशे क्लियर होने के बाद उस पे कीवर्ड के अकॉर्डिंग हाई सीपीसी वाली ऐड आती है, जिसकी मदद से भाई को यहाँ पर ये चीजें मतलब हाई सीपीसी मिलता है। तो भाई आप प्लगइन का नाम अगर शेयर करना चाहो हमारी ऑडियंस के साथ। प्लगइन का नाम है हरी टाइमर। वो सेटअप प्रॉपर सेटअप करना होता है उसमें। और पहला आर्टिकल आप जो भी नॉर्मल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़ आर्टिकल लिखें, ओके, न्यूज़ आर्टिकल में 1 से 2 लिंक को तो आपको मतलब इंटरनल करना होता है 2 आर्टिकल का। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइक समझिएगा, फॉर एग्जांपल बोल देता हूँ, हाई सीपीसी रिसर्च कर लिए, एक यूनिवर्सिटी का मिल गया, यूएस यूनिवर्सिटी का मिल गया, या इंश्योरेंस का मिल गया, तो वो आर्टिकल में कहीं ना कहीं स्टूडेंट इंश्योरेंस ऐसा मेंशन कर देते हैं, या बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूएस, तो उसको कोई क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज में जाते पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, तो कीवर्ड के रिलेटेड एड्स आना स्टार्ट होगा। वो प्लगइन आके परफेक्टली सेटअप करना होता है। ओके तो भाई मैं आपसे यही चाहूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, जो भी इसकी प्लगइन की भी थोड़ी प्रैक्टिकल वीडियो आप हमारी ऑडियंस के लिए बना देना कि आपने किस तरीके से इस प्लगइन को सेटअप करा हुआ है, ताकि क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जितनी ज़्यादा वैल्यू मिले उतना बढ़िया है, तो वो चीज़ भी आप हमारी ऑडियंस के लिए शेयर कर देना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर सीपीसी कम आ रहा है, ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई आर्टिकल रैंक भी कर गया, ठीक है, आप हम ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो उस केस में सीपीसी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि आज जैसा कि आपने बताया आपको $5 तक का भी सीपीसी मिल जाता है, तो वो कैसे पॉसिबल है? उसको कैसे इंक्रीज कर दे उस लेवल तक? उस लेवल तक इंक्रीज करना हो तो आपको कौन से कंट्री से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है आप टारगेट करना होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो रिसर्च करते हैं ना, आपको देखे रहेंगे बहुत सारे $100 तक का भी सीपीसी है, $60 तक का भी सीपीसी है। तो $60 का सीपीसी दिखाते हैं ना, वहाँ पे आपको मान के चलिए $3 तो कंपलसरी मिलने वाला है। ओके, लाइक मैं समझा नहीं, $60 का सीपीसी और $3 मिला, मतलब किस तरीके से? $60 सीपीसी का कीवर्ड मिल गया, तो आप वो कीवर्ड पे काम कर दिए तो आपको $60 मिलेगा, कोई फिक्स नहीं।
तो वहाँ पे मैक्स हाँ वो अच्छा, समझ गया, उस तरीके से समझ गया, हाँ बिल्कुल। 5% का मान के चल सकते हैं। मतलब भाई का कहने का मतलब ये है, जिन भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे आप देख रहे हो जहां पे आपको दिखाता है कि भाई इस कीवर्ड का सीपीसी $40 है, $50 है, तो वो कोई फिक्स नहीं होता कि कोई बंदा उस वेबसाइट पे आके क्लिक करेगा तो आपको $40 $50 ही मिलेगा। वो आपको 0 से लेके $50 के बीच में कहीं पे भी मिल सकता है, बट एटलीस्ट मिनिमम आप मान के चलो अगर $40 आपको सीपीसी दिखा रहा है तो $3 $4 $5 आपको इजिली मिल सकता है। भाई का कहने का मतलब ये है, राइट? यस। अभी इस पहले स्टार्टिंग में मुझे मिल रहा था 0.4, बाद में जाने के बाद 0.17 तक भी आ गया था, 0.17 18 20 तक भी गया था, लेकिन अभी अभी रिसेंटली 3-4 दिन से है ना 80 प्लस 70 प्लस मिल रहा है दोस्तों, 0.70 प्लस सेंस मिल रहे हैं। तो इसमें क्या मैंने एक्सपेरिमेंट किया और कहाँ से मुझे ये आइडिया है, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, सेटअप के साथ बताऊंगा दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है ये भी मैं समझाऊंगा। बाकी ये वाला वेबसाइट तो आप लोगों को पता ही होगा, एड्स प्लेसमेंट वगैरह सब इसमें सेटअप किया हुआ है। और इसमें क्या स्टेप फॉलो किया था, मुझे जो हाई सीपीसी अभी मिल रहा है, आपको अभी क्या करो सीपीसी दिखा देता हूँ, एक बार आप सीपीसी देख लीजिएगा। दोस्तों आज की सीपीसी मिल रही है 0.77 सेंट्स, और पेज सीटीआर देख लीजिएगा 11.76। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो तो कोई इश्यू नहीं रहता है। और पेज आरपीएम देख लीजिएगा, और क्लिक्स देखिए 34 क्लिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा वेबसाइट जो गल्फ न्यूज़ से फिर भी डाउट रहेगा तो आपको साइट्स में दिखा देता हूँ। आप अभी बोलेंगे कि और भी साइट्स हो सकते हैं, सब कुछ नहीं रहता है, देख लीजिएगा एक ही साइट है इसमें। अभी हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं कौन से वाले एड्स पे क्लिक्स ज्यादा आए हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए वर्टिकल ऐड में क्लिक्स ज्यादा है, वर्टिकल ऐड 1, वर्टिकल ऐड 2, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है। वर्टिकल ऐड में क्या होता है, डिस्प्ले ऐड में वर्टिकल मेंशन कर दिए हैं, डिस्प्ले ऐड ही होता है ये। वहाँ पे क्या होता है कि टीवी एड्स जो अभी चल रहे हैं ना, वीडियो एड्स, वो वाले ज्यादातर आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं दो को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इससे क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा है। अभी ये दोनों ऐड कहाँ पे डाला हो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला आर्टिकल हाई सीपीसी के कीवर्ड्स पे मेंशनड है, मतलब ये वाला, इसके आगे और भी आर्टिकल्स आने वाले हैं, और 3 या 4 आएंगे शायद, वो तो याद नहीं है। तो इसमें क्या क्या एड्स प्लेसमेंट देख लीजिएगा आप, ये वाले सब एड्स आके पूरे डिस्प्ले एड्स से ज्यादातर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिएगा विजिट नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज के ऊपर नीचे है ना, ये वर्टिकल 1 वर्टिकल 2, ये वाले दोनों ऐड ये वाले हैं दोस्तों। ये वर्टिकल 1 डालें, वर्टिकल 2 डालें। यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज क्लिक करने के बाद ऐड क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट पेज क्लिक करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज ओपन होता है, टॉप वही हाई सीपीसी के कीवर्ड्स बोलते हैं ना, वही होता है, समझिएगा पूरा हाई सीपीसी के। और एड्स प्लेसमेंट भी आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि अभी आपको हाई सीपीसी के एड्स आना शुरू हो जाएंगे ज्यादातर। यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है, और यहाँ पे टाइमर के ऊपर नीचे दो जगह पे भी क्या होता है टीवी ऐड आने का चांसेस ज्यादा है। ऐसा 2 या 3 आर्टिकल पे किए हुए। और लास्ट में आपको कोड भी दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, बाद में आप बोलेंगे अब कोड नहीं दिखाई दिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि एड्स प्लेसमेंट कहाँ पे करेक्ट से देना चाहिए, कहाँ पे क्लिक आ सकते हैं, क्योंकि और देखिए ये वाला लास्ट पेज रहेगा शायद, यहाँ पे क्या हुआ पूरा हाई सीपीसी के आर्टिकल है, पूरा जनरेट ही है, ऐसा नहीं है कि मैं लिख के डाला हूँ, पूरा ऑटो ब्लॉगिंग से ही आया हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किए। सिर्फ एड्स प्लेसमेंट का पर ध्यान रखना रहेगा। देखिए यहाँ पे ऐड नहीं है, आपको भी पता है कभी कभी वो लोड नहीं होते, कुछ कुछ आर्टिकल में, कुछ कुछ आर्टिकल में भर भर के आ जाते हैं। तो विजिट नेक्स्ट पेज कर लिए, यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन प्रोसेस आ गया। अभी इसमें नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, ये लास्ट रहेगा। ये देखिए टाइमर चल रहा है। तो अभी सोचिएगा एक पेज में, मतलब एक पोस्ट में कितने एड्स आए रहेंगे, कितने इंप्रेशन आए रहेंगे, इसमें आरपीएम पे फर्क पड़ता है, समझ रहे ना। देखिए यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पे कोड कॉपी करके वो लोग यूज कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी मुझे आके यहाँ पे ऊपर नीचे एड्स दिख रहे हैं ना, जो व्यूवर्स रहते हैं ना उनको क्या होता है वहाँ पे वीडियो एड्स चलना स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो एड्स कभी कभी एक आर्टिकल में भर भर के भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्लिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पता है वीडियो एड्स पे मिनिमम तो भी 0.50 सेंट्स के ऊपर से लेके $1 तक भी जा सकता है, और उससे भी आगे जा सकता है, लेकिन मुझे तो उतना नहीं मिला। मैक्सिमम मुझे 0.84 तक मिला हुआ है। अब ये सेटअप कैसे करना है, तो ये आइडिया कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ। ये आइडिया आया था मुझे शाइनएड वेबसाइट पे। अब शाइनएड वेबसाइट पे देखे रहेंगे, शाइनएड वेबसाइट पे आप कुछ भी डाउनलोड के लिए जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं,
तो अब हम शाइनएड्स वेबसाइट ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी एक प्लगइन दिख रहा है, इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट में देख के मैं वहाँ पे फॉलो किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग किया, ट्राई किया, बस थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बस वो चलने लग गया। अभी इसमें हम डायरेक्ट आए थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए शाइनएड्स वेबसाइट में आप सभी लोगों को पता है डाउनलोड कभी भी लिंक्स नीचे ही दिए रहते हैं। वहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 लिंक्स दिए, एक मेगा और मीडिया फायर का लिंक्स दिए। यहाँ पे एड्स देख लीजिएगा, पूरा डिस्प्ले ऐड ही चलता है। डिस्प्ले ऐड कभी कभी देखिए यहाँ पर भी ऐड आ जाता है। आप लिंक को डायरेक्ट क्लिक करने के समय बाई मिस्टेकली ऐड भी क्लिक होता है। डिस्प्ले एड्स में कभी कभी है ना वीडियो एड्स भी आते रहते हैं। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे टाइमर इसीलिए लगाया था। वो टाइमर में क्या होता है कि एग्जांपल समझा देता हूँ। अभी वी नेक्स्ट पेज क्लिक करते समझिएगा, तो नेक्स्ट पेज पे ओपन होने के वक्त उस वक्त कुकीज और आईपी जो भी उस वक्त क्या होता है, उनके सिस्टम का कुकीज होता है क्लियर होके नया पेज फ्रेश पेज ओपन होता है। तो उसमें क्या होता है, एड्स इमीडिएट लोड हो रहा है, लोड होना है तो वो क्या सर्च किए थे वो नहीं दिखाई देगा, कीवर्ड्स क्या है वो हिसाब से आपको एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे क्लिक्स आना भी ज्यादा हो जाएगा, एड्स भी ज्यादा आ जाएंगे। तो उसका मेथड क्या है वो आज मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन यूज करता हूँ। तो कौन सा प्लगइन है, वो सेटअप कैसा है, क्या करना है, वो पूरा अभी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो इसका प्लगइन का नेम है हरी टाइमर। दोस्तों हरी टाइमर आपको मिल जाएगा प्लगइन के सेक्शन में मिल जाएगा, आप कहीं पेड में लेने की जरूरत भी नहीं है, फ्री में मिलता है ये। तो इसका प्लगइन का नेम है हरी टाइमर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड ए कैंपेन क्रिएट करता हूँ, आपको यहाँ पे सेटअप करके दिखाता हूँ। एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल को, मतलब समझिएगा अभी आप जॉब साइट ही बना रहे, जॉब साइट में आप आर्टिकल लिख दिए, पूरा हो गया, तो नीचे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक कैसा मेंशन कर सकते हैं, बेस्ट लोन ऑफर्स फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट लोन ऑफर फॉर एम्प्लॉयज, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, ऐसा कुछ भी आप वहाँ पे मेंशन करके वहाँ पे लिख सकते हैं। या कुछ डाउनलोड इमेज, मतलब फ्री इमेजेस मिलते हैं गूगल पे, वो लेके भी इमेज सेट कर सकते हैं। तो इमेज आपको वहाँ पे कैसा सेट करना है, वो आपको कुछ कंफ्यूजन आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी सेटअप कर लेते हैं। देखिए प्लगइन का ऑप्शनल नेम है, कैंपिंग नेम है, कुछ भी दे देता हूँ, न्यू वीडियो लिख दिए। अभी क्या करते हैं, शेड्यूल में क्या करना है आपको, एवरग्रीन रख दीजिए। एवरग्रीन रखने के बाद सेकंड्स मिनिमम मैं रखता हूँ 20 सेकंड। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए जिनको जो भी आप दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो उनको इंपॉर्टेंट लगा तो आप 60 सेकंड भी दीजिएगा, वेट जरूर करेंगे। लेकिन वहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं लगा तो आप 10 सेकंड, 10 नहीं 0 सेकंड देंगे तो भी वहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये हो गया। और डिटेक्शन मेथड्स में कुकी, आईपी एड्रेस, ये दोनों को सेलेक्ट करके रखेगा। और रिस्टार्ट व्हेन एक्सपायर्ड, इसके लिए रिस्टार्ट एट नेक्स्ट विजिट में क्लिक करिए और ये वाला भी एनेबल करके रखिएगा दोस्तों। एनेबल करने के बाद हो गया। अभी जाते हैं एक्सपायर एक्शन में। एक्सपायर एक्शन में डिस्प्ले मैसेज रखिएगा। डिस्प्ले मैसेज में क्या करना है, लिख दिए। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये मेन पॉइंट है, देख लीजिएगा। अभी एग्जांपल में क्या करता हूँ, ये वाला आर्टिकल उठा लेता हूँ। ये वाला आर्टिकल उठा लिया, लिंक कॉपी किए, यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट लिंक कर दीजिएगा। इंसर्ट लिंक कर दिए, अप्लाई करने के बाद इसको क्या करिए, पब्लिश कर दीजिए। हो गया। अभी नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट मतलब यहाँ पे कैंपेन नेम दे देते हैं, सेम प्रोसेस दोस्तों। शेड्यूल एवरग्रीन रखिएगा। यहाँ पे 20 सेकंड मैं रख रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और कुकी आईपी एड्रेस सेम ऐसे टिक में रखिएगा। यहाँ पे रिस्टार्ट एट द नेक्स्ट विजिट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आते हैं एक्सपायर एक्शन, सेम प्रोसेस, डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पे क्या करना है, सेम आपको लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसेस। अभी क्या करेंगे, दूसरा आर्टिकल लिख लेंगे। दूसरा आर्टिकल लेंगे। दूसरा आर्टिकल लेने के बाद कॉपी किए, कॉपी करने के बाद सेम प्रोसेस, इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक करने के बाद सेव कर दिए, पब्लिश कर दिए। अभी क्या करना है ये बात बोल देता हूँ, देखिएगा। अभी ऑल कैंपेन में जाएंगे हम, ऑल कैंपेन। ऑल कैंपिंग में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे न्यू वीडियो 1 बने ना, यहाँ पे कोड रहेगा, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको कौन से आर्टिकल पे ज्यादातर ट्रैफिक आ रहा है, आपको वो ट्रैफिक को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला हो गया और एक आर्टिकल डाले। अभी मैं क्या करता हूँ, कोई एक आर्टिकल उठा लेता हूँ, इसमें एडिट कर देते हैं। एडिट क्लिक करने के बाद
ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला मेन पार्ट होता है। आप कहीं यहाँ पे गड़बड़ कर दिए तो बाद में कुछ भी इशू आ सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए सोर्स लिंक ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आएगा, एडसेंस कोड डालना होता है, जो एडसेंस से वर्टिकल मतलब वर्टिकल ऐड सेलेक्ट कर लीजिए डिस्प्ले ऐड में। यहाँ पे आपको क्या करना है, HTML आप लोगों को तो पता ही होगा एडसेंस का कोड कैसे आर्टिकल में डाल सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, डाल दिए समझिएगा, मेंशन कर देते हैं आपको कंफ्यूज ना हो। एडसेंस कोड हो गया। यहाँ पे क्या करना है, अभी जो कोड कॉपी किए थे उसको भी यहाँ पर ही डालना है। चाहे आप डायरेक्ट भी डाल सकते, डायरेक्ट मतलब ऐसे ही डाल दे सकते हैं, शॉर्टकट में ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, या फिर आप शॉर्टकट यूज करके भी वहां पे डाल सकते हैं। फिर क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फिर से एक ऐड लगाना होता है, जो डिस्प्ले ऐड वर्टिकल में ही रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप रेस्पॉन्सिव मत रखिए, वर्टिकल में वीडियो एड्स ज्यादातर चलते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। डाल दिए, ये वाला हो गया। इसका कोड नंबर तो आपको पता ही है, इसको अपडेट कर दिए। अभी क्या करते हैं, एक बार इसको विजिट कर लेते हैं। देखिए इसमें अभी आपको एड्स नहीं दिखा देंगे, एड ब्लॉकर रखें। देखिए टाइमर चल रहा है, यहाँ पे एडसेंस कोड रखा, नीचे वाले इसमें नहीं मेंशन किया, तो ये वाला देख लीजिएगा आपको। यहाँ पे ये होने के बाद अभी हम नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ पे लोन्स पर स्टूडेंट्स आ गया, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पहला वाला आर्टिकल हम जनरेट किए थे यहाँ पे आ गए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, कीवर्ड के हिसाब से, कीवर्ड जो अभी आप लोन निश पे आर्टिकल लिखे हैं वो हिसाब से आपको यहाँ पे एड्स आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो सर्च किए थे बंदे ने वो हिसाब से आएंगे, वो नहीं आएगा। आप जो कीवर्ड के हिसाब से आर्टिकल लिखे रहेंगे, ट्रैफिक वहां से यहाँ पर भी आएगा, तो आपको सीपीसी मिलेगा। सीपीसी तो पता ही है, जो हाई सीपीसी के कीवर्ड्स लिखे रहते हैं आर्टिकल, आपको वहां से वो एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो एड्स आएंगे तो प्रॉफिट मंद रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो और भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा दोस्तों। प्लगइन सेटअप में थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बी केयरफुल, क्योंकि पहले बोल दे रहा हूँ, बाद में आपने नहीं बोले थे मत बोलिएगा, ठीक है। और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, एडसेंस को। अभी देखते हैं क्या सीपीसी मिला है। शायद आज का सीपीसी उतना रहेगा, लेकिन ये बात भी बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली $100 $200 बन जाता, कभी कभी जीरो भी रहता है, कभी कभी $10 होता है, कभी कभी 100 भी होता है। एडसेंस का और ट्रैफिक का कोई गारंटी नहीं रहता है। अभी 70 हुआ, 0.70 हो गया, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। वर्टिकल ऐड वीडियो फॉर्मेट में आते हैं, तो डिस्प्ले ऐड यूज कर लीजिए, वर्टिकल फॉर्मेट में सेटअप कर लीजिएगा दोस्तों। तो भाई अब हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आप अपनी वेबसाइट के जो एनालिटिक्स के ट्रैफिक प्रूफ है, सर्च कंसोल की रिपोर्ट है, वो हमारी ऑडियंस के साथ आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, जरूर। ठीक है। ओके ओके। एंड भाई अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपने ऑटो ब्लॉगिंग से कितना रिवेन्यू जनरेट करा है, या लास्ट मंथ या उससे पहले आपने कितना, मतलब कितने की आपको पेमेंट आई है, थोड़ा वो भी हमारी ऑडियंस के साथ इन डिटेल आप शेयर कर दो। जरूर जरूर, आपको पूरा डिटेलिड, ठीक है। मैं डिटेलिड आपको स्क्रीन में दिखता रहेगा। जो लास्ट मंथ मुझे आए थे 700 समथिंग, उसके बिफोर मंथ भी 700 समथिंग, अभी ये मंथ आने वाला है 500 समथिंग आने वाले हैं सिर्फ। और एक ही वेबसाइट का बोल रहा हूँ, बाकी वेबसाइट तो सर को पता ही है, जितना रिवील करेंगे उतना स्पैम, अभी स्पैम अपडेट के बाद वही हो रहा है, साइट्स डाउन हो रहे हैं। और एक बात, तो मतलब ऑन एन एवरेज भाई एक वेबसाइट से, और ऐसा नहीं कि भाई एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है चीज़ें कैसे काम करती है, तो ये मल्टीपल वेबसाइट से काम कर रहे हैं। और जो वेबसाइट हमने आप लोगों के साथ रिवील करी है gulfnewsand.com, उससे ये इजीली $500-700 एवरी मंथ निकाल रहे हैं ऑटो ब्लॉगिंग करके। तो वो सारे प्रूफ आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, तौसीफ भाई एनी टिप फॉर बिगनर की, वो क्या चीज़ें ध्यान में रखें, किन चीज़ों को ध्यान में रख के उनको ऑटो ब्लॉगिंग करनी चाहिए आपकी तरफ से? भी फ्रैंकली बोल देता हूँ, अर्निंग के लिए आ रहे हैं और ब्लॉगिंग में तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम है, इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपीरियंस कुछ गेन करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, तो आप आराम से आ सकते हैं। ब्लॉगिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं कि आज जाके बिल्कुल, no कल doubt. आज जाके रात पे सो गए सुबह पैसा आ जाएगा तो मत आइएगा ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। $100 सबका सपना great. होता है एवरी मंथ निकालने का $100, क्योंकि मुझे भी सालों लग गए, ईयर्स लग गए $100 कमाना। अभी जाके बिल्कुल भाई वही है। हाँ बताइए। अभी जाके वो $100 जाके 1:5 हो रहा है, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जा रहा है वो। एक्सपीरियंस वही है भाई, आपको जैसा आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि भाई कुछ दिन में कुछ महीने में ही मेरे को रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई हमारे चैनल पे आने के लिए, अपनी जो भी नॉलेज है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। तो हमने सारी चीज़ें जितना पॉसिबल हो सकता था इन डिटेल में तौसीफ भाई से नॉलेज ली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तौसीफ भाई का भी यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके इन्होंने और डिटेल में वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर, कैसे प्लगइन सेटअप करना है, तो वो जरूर से आप जाके चेकआउट कर लेना। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।